वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद IAS। आज के वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग अनावृतबीजी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी मुख्य दो विशेषताएं हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी जो है, पादपों की विशेष पत्तियों पर बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। ये दोनों बीजाणुधानियाँ जो है पौधों के पत्तियों पर विकसित होती हैं, जिन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं। इन्हें हम लोग बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं। बीजाणु पर्ण समूहों में व्यवस्थित होकर शंकु बनाते हैं। शंकु यानी शंकु जैसी संरचना, ऐसे शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जिन शंकुओं पर लघु बीजाणुधानी बनती हैं, इन्हीं शंकुओं पर जो है लघु बीजाणुधानी बनती है, उन्हें नर शंकु कहते हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसे नर शंकु के नाम से हम लोग जानते हैं। लघु बीजाणुधानियों में परागकण, लघु परागकण उत्पन्न होते हैं। लघु बीजाणुधानी में जो है, ये आप याद रखिएगा कि लघु बीजाणुधानी में परागकण ही बनते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। इस प्लांट में बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं। इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी पादप कहते हैं। इनमें जो है बीज बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, वो नग्न बीज की तरह होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग अनावृत बीजी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो है बहुत झाड़ीदार वृक्ष, लंबे और झाड़ीदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। जैसे सिकुआ है, सिकुआ वृक्ष जो है सबसे लंबा होता है। जड़ इनमें मूसलाधार होती है। ये कवक मूल यानी पाइनस जो है कवक मूल होते हैं। वह प्रवाल मूल साइकस के रूप में भी होते हैं। इनमें तना अशाखित यानी साइकस में जो है तना अशाखित होता है, यानी इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, ब्रांचेज नहीं पाई जाती। और शाखित जो है पाइनस होता है। पाइनस प्लांट जो है शाखित होता है, उसमें ब्रांचेज पाई जाती हैं। जैसे कि हम आपको उनका डायग्राम दिखाते हैं। जैसे ये साइकस है, साइकस का वृक्ष जो है लंबा होता है, ऊपर जाकर ये मुकुट की तरह पत्तियाँ, चारों तरफ मुकुट की तरह पत्तियाँ फैली होती हैं। और पाइनस जो है, पाइनस का प्लांट जो है तना होता है और इनमें ब्रांचेज पाई जाती हैं और नुकीली जो है लिप्स पाई जाती हैं, नीडल्स की तरह नुकीली लिप्स पाई जाती हैं। और ये है जिंगको। जिंगको में भी शाखाएं, स्टेम होती हैं, शाखाएं जो हैं वो पत्तियों के रूप में ही शाखाएं पाई जाती हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म के प्लांट। इनमें जो है तना हो गया और मूल जो है साइकस जो है कवक मूल, और पाइनस में जो है जड़ मूसलाधार, यानी दोनों में मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। प्रवाल मूल जो है साइकस को कहते हैं और कवक मूल पाइनस को कहते हैं। यानी इनकी मूल में जो है कवक का होता है, कवक का कॉम्बिनेशन होता है, कवक इनके साथ रहता है। और पाइनस में जो है, पाइनस को हम लोग प्रवाल मूल साइकस को कहते हैं और कवक मूल पाइनस को कहते हैं। पत्तियां सरल एवं संयुक्त होती हैं। पत्तियां ताप व नमी व वायु को सहन कर सकती हैं। इन पर जो है मोटी क्यूटिकल की गर्ती रंध्र पाई जाती है। क्यूटिकल लीव्स के ऊपर एक चमकदार क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। अब है सेकेंड प्रॉपर्टी, गुरु बीजाणुधान। ये तो हम लोग लघु बीजाणुधान के बारे में स्टडी किए, जिसको हम लोग नर जननांग के बारे में भी जानते हैं, के नाम से जानते हैं। गुरु बीजाणुधानी, जिस शंकु पर गुरु बीजाणुधानी विकसित होती है उसे मादा शंकु कहते हैं। मादा शंकु में बीजांड विकसित होता है, जिसे मादा गैमेटोफाइट, इसमें मादा गैमेटोफाइट पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी से परागकण पराग नली द्वारा नर युग्मकों को अंड कोशिका तक पहुंचाता है। नर युग्मक व अंड कोशिका के संलयन से युग्मनज या जाइगोट बनता है।
युग्मनज भ्रूण बनाता है। भ्रूण के चारों ओर स्थित बीजांड बीज में बदल जाते हैं। जो जाइगोट होता है वो बाद में चलकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण के चारों ओर स्थित जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, परंतु यह बीज आवरण रहित होता है। जिम्नोस्पर्म की ये खासियत है कि उनका बीज जो है, सीड्स जो है वो आवरण रहित होते हैं, उनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस। देखिए ये साइकस का फ्रूट है, सीड है, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। यानी जैसे मैंगो है, मैंगो के फ्रूट में आवरण, सीड अंदर होता है, उसके ऊपर गूदा होता है, फिर छिलका होता है, यानी एक आवरण पाया जाता है। लेकिन साइकस और पाइनस के सीड में, फ्रूट में जो है, फ्रूट कहिए या सीड कहिए, उसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। और इनमें जो है जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इनके सीड जो है बहुत हार्ड होते हैं और ये फ्लावर की तरह, दिखने में फ्लावर की तरह होते हैं, जिनको हम लोग सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी डेकोरेटिव सीड के रूप में भी इनको यूज़ किया जाता है। ये पाइनस का सीड है। अब है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। साइकस के तनों में मंड, स्टार्च निकालकर खाने वाला साबूदाना। साबूदाना सबके घरों में यूज़ होता है, सबको पता होगा, वाइट कलर का होता है। तो ये साइकस के तने से बनाया जाता है, जिसको सैगो भी कहते हैं। पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा जो है ये खाने के काम में आता है। चीड़, चीड़ यानी पाइन, यह सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस, लकड़ी और फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। पाइन से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। देवदार के पेड़ से सिट्रस तेल प्राप्त किया जाता है। जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल प्राप्त किया जाता है। टैनिन का उपयोग चमड़ा व स्याही बनाने में किया जाता है। कुछ शंकु पौधों से रेजिन प्राप्त किया जाता है। कुछ शंकु पौधे होते हैं जिनसे हम लोग रेजिन प्राप्त करते हैं। इफेड्रा के रस से इफेड्रिन नामक एल्केलॉयड प्राप्त किया जाता है। इफेड्रिन का उपयोग दमा या अस्थमा तथा खांसी के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग में आता है। इफेड्रा से कोनीफर से मुलायम रेशेदार काष्ठ से लुगदी या पल्प बनाकर उसे कागज बनाया जाता है। कोनीफर के मुलायम रेशेदार काष्ठ से उसको लुगदी बनाकर यानी पल्प बनाकर कागज पेपर बनाया जाता है। सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें कभी कभी हम अपने टेरेस वगैरह पे सजावटी पौधों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। साइकस की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाया जाता है। कुछ हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिम्नोस्पर्म की, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। कि चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, यानी ये चिलगोजा जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा है, जो कि साइकस से पाइनस से प्राप्त किया जाता है। साइकस को सैगो पॉम कहते हैं। सैगो पॉम यानी साबूदाना का पौधा। फंगस युक्त पाइनस की जड़ों को माइकोराइजल रूट कहते हैं। माइकोराइजल रूट कहते हैं, यानी कवक मूल जड़ कहते हैं। एल्गी युक्त साइकस की जड़ को कोरेनॉइड रूट कहते हैं। कोरेनॉइड रूट कहते हैं। सबसे मोटा स्टेम जो है टेक्सोडियम मैक्सिकैनम का होता है। सबसे मोटा स्टेम जो है, सबसे मोटा तना टेक्सोडियम मैक्सिकैनम का होता है। सबसे अधिक फर्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम ओफियोग्लोसम में पाया जाता है नामक फर्न है। ओफियोग्लोसम एक फर्न है जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नियर अबाउट 1260 यानी 1260 क्रोमोसोम्स, 1260 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। साइकस को जीवित फॉसिल्स कहा जाता है। जीवित फॉसिल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म को साइकेडी
और कोनिफेरी नामक 2 समूहों में बांटा गया है। साइकेडी में साइकस आता है और कोनिफर में पाइनस, सिड्रस और जिंकको आता है। कोनिफर में जिनकी लीव्स जो हैं कोन्स के रूप में पाई जाती है, यानी नीडल्स के रूप में पाई जाती है। और साइकेडी में साइकस नामक प्लांट आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पाइनस और सिड्रस और जिंकको तीनों में से कोई एक ऑप्शन पूछा जाएगा और आता है क्वेश्चन कि ये कोनिफर है या साइकेडी ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि साइकेडी साइकस और कोनिफर में पाइनस, सिड्रस और जिंकको नामक प्लांट आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।